गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका जो पहचान होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहचान में क्या, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती हूँ, ते हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है। अगर हिंदी किसी भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में अगर ता हूँ, जैसे पढ़ता, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, ता है, तो हम समझ जाएंगे कि एक्शन के लास्ट में यानी क्रिया के लास्ट में जो है ता लगा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हैं या और जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए या चर्चा किया जाए उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, तो कौन अंग्रेजी बोलता है? सबसे पहले सवाल कर रहे हैं कि कौन, इसका आंसर होता है वह अंग्रेजी बोलता है, यही हो गया सब्जेक्ट। यानी काम करने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, आखिर बोलता तो है लेकिन कौन। जब भी कौन यानी हु, उसका आंसर जब उसका जवाब जो होता है वही होता है आपका सब्जेक्ट। इसी तरह वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया। वर्ब को हम लोग हिंदी में बोलो क्रिया, या तो फिर हम लोग इसको एक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक्शन और वर्ब में कोई अंतर नहीं। एक्शन मतलब भी क्रिया होता है, काम से सिलसिले में बता रहा है, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, करना या होना समझा जाए, यहाँ पे आकर छुटा हुआ है, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह खाना पकाती है। खाना तो पकाती है, कार्य क्या है उसका, काम क्या है। काम जब बताएंगे तो यही होता है खाना पकाना, ये जो पकाती है यही हो गया आपका क्रिया। पकाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, इसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब रहे V1 किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में यस लगा हुआ या ईएस लगा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, यस लगा हुआ नहीं रहता, उसे V1 कहते हैं। जैसे गो है, बिल्कुल फ्रेश, इसमें कुछ लगा हुआ है ये नहीं है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जैसे हम लिख दिए है ना, नेक्स्ट कम लिख दिए हम, ठीक है, तो कम में क्या है, यस लगा हुआ नहीं, तो क्या हो गया, V1 हो गया, ठीक है। इसी तरह हो गया प्ले के लास्ट में कुछ भी लगा हुआ नहीं, इसका मतलब ये V1 हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गो, कम, रीड, ईट, स्लीप, ETC, ये सब क्या हो गया, ये सब जितना भी, जैसे गो हो गया, ये सब क्या है, टोटली V1 है। V1 में यस या यस लगा हुआ नहीं रहता है, समझ में आ गया है। अब V5 किसे कहते हैं? जिस क्रिया का अंत में यस या ईएस लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गोज, कम्स, रीड्स, प्ले, ईट्स, स्लीप्स, लास्ट में या तो यस मिलेगा या तो ईएस लगा हुआ रहता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जिस पर क्रिया का असर, प्रभाव या फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है, क्या खाता है, आम, यानी क्या खाता है, इसका आंसर क्या है, क्या खाता है, तो जो उसका जवाब होता है ये होता है, ये होता है आम। खाता तो क्या है, आम खाता, यही हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर बोलेंगे वह इस घर जाता है, कहाँ जाता है, घर, वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब, ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम जो है स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट के बाद V1 या तो V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या तो V1 लगेगा या तो फिर V5 लगेगा। ठीक है, जैसे वह खेलता है, कौन खेलता है, वह हो गया सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या सब्जेक्ट लगा दे ही, उसका V1 या V5, ही के साथ V5 लगता है, ही के साथ क्या लगता है, V5 का मतलब यस लगेगा, तो इसमें प्लेज लग गया है ना, ही प्लेज, वह खेलता है। वह खेलती है, यहाँ देख रहे हैं खेलती है, लड़की है, लास्ट में ता होते हैं लगा हुआ, वह खेलती है तो क्या होगा, शी, यानी स्त्री जाति, यानी फीमेल जब भी रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, शी का प्रयोग करेंगे। फीमेल रहेगा तो शी का प्रयोग, अगर मेल रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो वह खेलती है, सी प्लेज, वह गाती है तो सी सिंग, सी के साथ V5, सी के साथ, वह गाता है, ये पुरुष है यानी पुल्लिंग है, इसलिए ही लगे, ही सिंग्स, ही के साथ भी V5 का प्रयोग होता है।
राज हंसता है, राज लाफ्स। राज एक नाम है, सिंगुलर नेम रहेगा तो V5 का प्रयोग करेंगे, एक नाम रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन काम करता है। मोहन हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, काम करता है तो मोहन वर्क्स। मोहन के साथ V5, सिंगुलर नेम के साथ एक नाम रहेगा, अगर एस नेम रहेगा सिंगुलर नेम तो उसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं। रीता गाती है, रीता एक नाम है इसलिए रीता सिंग्स, रीता सिंग्स। गीता नाचती है, गीता डांसेज, यहाँ एक नाम है सिंगुलर नेम इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, V5 का प्रयोग हुआ। शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज, टीचेज सी एच है लास्ट में इसलिए यहाँ पे ES लग गया, टीचेज, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, गाय दौड़ती है, द काव रन्स, एक गाय है, ठीक है, एक गाय है यानी सिंगुलर हो गया इसीलिए यहाँ पे V5 का प्रयोग किया, रन्स हो गया। बैल खाता है, दी ऑक्स ईट्स। अब यहाँ पे हम दी क्यों पढ़े आपको पता है, क्योंकि जब भी कोई वर्ड जो है वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको द नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। यह दी ऑक्स, जैसे यहाँ पे द काव पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दी क्योंकि यहाँ वोवेल से स्टार्ट हुआ है इसलिए यहाँ पे दी पढ़ेंगे, गॉट इट। इसलिए विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी बहुत सारा विद्यार्थी नहीं, एक विद्यार्थी की बात कर रहा है इसलिए द स्टूडेंट रीड्स, एक स्टूडेंट है इसलिए V5 का प्रयोग हुआ। बिल्ली खेलती है, द कैट प्लेज, एक बिल्ली है सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ V5 का प्रयोग होता है, द कैट प्लेज। नेक्स्ट है नौकर काम करता है, नौकर एक नौकर की बात कर रहे हैं यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ V5 लगे। द सर्वेंट वर्क्स, द सर्वेंट वर्क्स V5। वह जानता है, जेंट्स है इसलिए ही नोज, ही नोज, ही के साथ V5 लगता है। रीता जानती है, एक नाम है सिंगुलर नेम है, यस नेम है इसलिए क्या लगेगा, V5 का प्रयोग होगा। रीता जानती है, रीता नोज। घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा है, द हॉर्स रन्स, एक नाम के साथ V5। ये हमेशा दिमाग में घुसा लीजिए, जब भी सिंगुलर कोई नया सिंगुलर थर्ड पर्सन रहेगा तो क्या होगा, V5 का प्रयोग होगा। बच्चा रोता है, द चाइल्ड वीप्स, एक बच्चा है इसलिए V5। वह हंसती है, सी लाफ्स, सिंगुलर नेम है। मैं जानता हूँ, आई के साथ V1 का प्रयोग होता है, आई के साथ क्या लगता है, V1 का प्रयोग होता है इसलिए आई नो। वह जानती है, शी नोज, यानी सी के साथ क्या लगता है, V5 इसलिए यहाँ पे यस लगा के क्या बनाते हैं, V5 बनाने के हम लोग यस या ES जोड़ देते हैं। इस तरह नेक्स्ट है तुम लोग काम करते हो, तुम लोग, यू के साथ V1 का प्रयोग होता है इसलिए यू वर्क, यानी असली रूप, वर्क क्या हो गया, असली रूप V1। रीता पढ़ती है, किसी का नाम है रीता, किसी का नाम है इसलिए रीता जो है V5 लेगी, है ना। रीता टीचेज, पढ़ाती है। वो लोग खेलते हैं, दे प्ले, यानी दे के साथ V1 का प्रयोग होता है इसलिए दे प्ले। हम लोग जाते हैं, वी गो, यानी वी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं इसलिए वी गो। नेक्स्ट, वह सोता है, यहाँ पे देखिए कि वह यानी ही है, ही के साथ V5 लगेगा इसलिए ही स्लीप्स लगा देना, यस। आप लोग हंसते हैं यानी यू के साथ क्या लगता है, V1, ये ऑलरेडी आपको पता है, यू लाफ। मोहन पढ़ता है, मोहन एक नाम है, किसी एक नाम रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, V5 में यस लगा देंगे तो मोहन रीड्स। मोहन और सोहन पढ़ते हैं, दो नाम हो गया, प्लूरल नेम, प्लूरल नेम रहेगा तो क्या लगेगा, V1। तो इसी तरह मोहन सोहन रीड, मोहन एंड सोहन रीड। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। रीता गाती है, रीता एक नाम है, एस नेम है, एस नेम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, जैसे हैं रीता सिंग्स। रीता और गीता गाती है, रीता एंड गीता सिंग, देखिए प्लूरल नेम हो गया, जब भी प्लूरल नेम एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, V1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, V1 लगा देंगे, ठीक है। गाय खाती है, द काव ईट्स, एक गाय है, सिंगुलर नेम है इसलिए V5 का प्रयोग हुआ है। गाय खाती है, देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ द काउज प्लूरल है यानी P नेम हो गया इसलिए V1 का प्रयोग हुआ। देखिए ईट, यहाँ ईट्स अगर लगाएंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट है घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा एक घोड़ा है, सिंगुलर नेम है तो V5 लगेगा कि नहीं लगेगा, द हॉर्स रन्स लग गया है। घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ देखिए यानी प्लूरल नेम के साथ V1, P नेम, प्लूरल नेम हो गया, घोड़े बहुत सारा घोड़े, द हॉर्सेज रन होगा, ठीक है। बच्चा खेलता है, बच्चा एक बच्चा है इसलिए क्या लगेगा, V5। द चाइल्ड प्लेज, बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, द चिल्ड्रन प्ले, यानी प्लूरल नेम जब भी रहेगा तो V1 लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसलिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।